नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है संसद भवन से और संसद भवन से आ रही उन तस्वीरों को लेकर जो ये साफ करती हैं कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का दोबारा से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है वो साफ होता नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे, तो आपको बता दें कि संसद भवन के जो अंदर हो रहा है उसकी तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर संग्राम हो रहा है। राहुल गांधी को लेकर जो सरकार के मंत्री हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो मोडानी कहकर, मोदी और अडानी को जोड़कर मोडानी कहकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। इन दोनों एक दूसरे के हमलावर करने का नतीजा ये हुआ कि संसद भवन जो है, जो संसद का सत्र है वो बार बार स्थगित हो रहा है। स्थगन होने के बीच में संसद के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो उसके बारे में आपको बताते हैं। और यही वो तस्वीरें जो ये साफ करती है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को रोकने की जो मंशा पालकर विपक्ष चल रहा है या तमाम विरोधी दल चल रहे हैं वो धराशायी होती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव में कोई वक्त बचा नहीं है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक चीज को लेकर तो एक मत है कि प्रधानमंत्री बनने से मोदी को अगली बार रोकना है, लेकिन अभी भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि इनमें आपस में ही जबरदस्त तरीके से फूट है। फूट की एक नहीं कई वजह हैं और वजह के तौर पर जो तस्वीरें आई हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से 3 तस्वीरों की हम बात करेंगे। पहली तस्वीर बीआरएस की तरफ से आई, यानी कि बीआरएस पार्टी जो है प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में संसद भवन के बाहर अपनी तख्तियां लेकर विरोध करती दिखी। दूसरी तस्वीर गांधी मूर्ति के नीचे से आई, जहां पर टीएमसी के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए दिखे। इनके हाथ में जो तख्तियां थी और जो स्लोगन थे वो अलग हैं। जबकि तीसरी तस्वीर जो है वो कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी आई, जो कि संसद भवन के गेट नंबर 1 पर बैठे हुए थे। यानी कि ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं खुद ही अभी एकजुट नहीं है। जबकि चौथी तस्वीर जो आई तो नहीं, वो दिखती नहीं है, वो है बीजेडी, बीएसपी और वाईएसआर कांग्रेस को लेकर। यानी कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आपस में ही टूटी हुई हैं, आपस में ही तय नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें अगर मोदी का विरोध करना है तो क्या एक छतरी के नीचे आकर करना है या फिर ऐसे अलग अलग करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे लेकर भी बयान आया है, क्योंकि सवाल पूछा गया कि विरोध तो मोदी का हो रहा है लेकिन अलग अलग मंचों पर क्यों हो रहा है और अलग अलग मंचों से क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में। क्योंकि लगातार ये बात भी सामने आई कि मोदी को रोकना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा, लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर ही अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री पद का लॉलीपॉप सामने होगा तब विपक्ष में फूट नहीं पड़ेगी, यानी कि जो अभी एकजुट तो हो ही नहीं, खैर तब उस सूरत में क्या होगा उसकी कल्पना करना फिलहाल ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बयान क्या आया है, सफाई क्या आई है इन अलग अलग मंचों पर मोदी के विरोध को लेकर, वो जानिए। दरअसल इस मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी अलग अलग दल हैं तो अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा हमारा एक ही है। उधर कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनका भी बयान आया है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सबका एक मुद्दा है, सरकार अडानी मामले में जवाब दे। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है। लेकिन इन बयानों से आपको अंदाजा हो गया होगा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अलग अलग दल हैं तो सबके प्रदर्शन करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। क्या आपको इन तस्वीरों से लगता है कि विपक्ष में अभी कई सारे ऐसे मतभेद हैं जिनको अगर प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करना है 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्हें हल करना जरूरी होगा? और क्या आपको इन तस्वीरों से लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उनके समर्थक कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही वाली बात जो है वो सही होती नजर आ रही है? आपको जो भी लगता हो और आप क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं बयानों से, आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि संसद में लगातार कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष है वो भिड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी जो है वो माफी मांगे। उधर जेपीसी की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आकर मोदी और अडानी के मामले में इसकी मांग की जाए, इसे लेकर लगातार संग्राम हो रहा है। और संग्राम के बीच लगातार संसद का जो सत्र है वो चल नहीं पा रहा है, जिसमें जो काम होना चाहिए वो लोगों के मसलों पर होना चाहिए, देश को कैसे आगे बढ़ाना इस पर काम होना चाहिए, लेकिन वो सारा काम जो है फिलहाल ठप है। लेकिन जो तस्वीरें आई उस पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप उसे जरूर लिखें। धन्यवाद।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।